Hello everyone. First of all, welcome to your own channel of Dear Sir. Accept the greetings everyone. आज का जो हमारा टॉपिक होगा इट विल बी पार्ट 9 फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, दैट्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। स्टार्ट करने से पहले सारे फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशंस इन फ्यूचर। थैंक यू। तो पहले बात अगर करेंगे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असल में लॉन्च हुआ था ऑन 1 अगस्त 1920। मींस 1 अगस्त 1920 को लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लॉन्च किया था। किसकी लीडरशिप के अंडर किया था? तो अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। ठीक, अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, इससे क्या हुआ? इससे आजादी को, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल मींस उसको, या नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक नया रास्ता मिला, या आप कह सकते हो कि एक नई दिशा मिली, एक नई उम्मीद मिली, एक नया मकसद मिला, एक नई आस मिली कि नहीं, हमें अब आज़ादी मिलने वाली है। वो किसकी वजह से? वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से। अब आगे हम अगर बढ़े तो आगे हमें जानना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद रिस्पॉन्स टू महात्मा गांधी। मींस महात्मा गांधी का क्या रोल था इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। मींस व्हाट वाज द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी, आप कह सकते हो कि महात्मा गांधी जो थे वो मेन फोर्स थे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे एक सॉलिड दीवार थी, एंड उस सॉलिड दीवार का नाम महात्मा गांधी था। एक्चुअली मार्च 1920 में महात्मा गांधी ने एक मैनिफेस्टो इशू किया था। मैनिफेस्टो जनरली हम बोलते हैं किसी भी रिटन स्टेटमेंट को जो डिस्क्राइब करता है डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट ओपिनियंस किसी भी पर्सन की या डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन्स के। ठीक, तो मार्च 1920 में महात्मा गांधी ने एक मैनिफेस्टो क्या किया था? इशू किया था, जिसमें उसने डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस इशू किया था। मींस जिसने उसमें डिक्लेयर किया था, क्या डिक्लेयर किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस। क्योंकि महात्मा गांधी जो थे उसकी फिलॉसफी ही थी टू अचीव द इंडिपेंडेंस, टू अचीव स्वराज, टू अचीव सेल्फ रूल, टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट ड्यू टू नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा के थ्रू उसको सारा कुछ हासिल करना है। तो गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो इशू किया, गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो लोगों के सामने लाया, उस मैनिफेस्टो से गांधी जी लोगों से चाहते क्या थे? अभी गांधी जी ने सेट ऑफ आइडियाज तो तैयार किए, सेट ऑफ बिलीफ्स तो तैयार किए, तो उन मैनिफेस्टो, उन आइडिया से, उन बिलीफ से गांधी जी चाहते क्या थे लोगों से? तो गांधी जी चाहते थे, पहला, एडॉप्ट स्वदेशी प्रिंसिपल्स। मीन स्वदेशी प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट करना। स्वदेशी जनरली हम बोलते हैं किसी भी चीज को जो इंडिया में बना हो, या जो इंडिया में बना हो और जो इंडिया के मटेरियल से ही बना हो। मींस मेड इन इंडिया फ्रॉम द मटेरियल्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक, तो गांधी जी का पहला मोटिव था मैनिफेस्टो का कि एडॉप्ट स्वदेशी प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट करो। नंबर नेक्स्ट, एडॉप्ट स्वदेशी हैबिट्स को एडॉप्ट करो, जिसमें इंक्लूडिंग हैंड स्पिनिंग एंड वीविंग। नंबर थर्ड, वर्क फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी फ्रॉम द सोसाइटी। मींस काम करना है जिससे समाज से अनटचेबिलिटी गायब हो जाए, अनटचेबिलिटी खत्म हो जाए। इसके लिए गांधी जी ने क्या किया? इन प्रिंसिपल्स को अडेप्ट करने के लिए, ये प्रिंसिपल्स लोगों तक पहुंचे, ये मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचे, ये पॉलिसीज लोगों तक पहुंचे, ये बिलीफ्स लोगों तक पहुंचे, उसके लिए गांधी जी ने क्या किया? ही ट्रैवल्ड अक्रॉस द नेशन इन 1921। मींस वो पूरी मुल्क को, पूरी कौम का सैर वो कराया 1921 में, जिसमें लोगों को वो ये भरोसा दिलाता रहा कि व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मींस इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये वो घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, कोचे कोचे और देश भर में फिरता रहा ताकि लोगों तक ये बातें वो पहुंचा सके। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे आता है फीचर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फीचर्स क्या थे? देखो, पहली वाली बात, द मूवमेंट वॉज एसेंशियली ए पीसफुल एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। मींस जो मूवमेंट था ये क्या था? ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। पीसफुल ऑफ कह सकते हो, नॉन वायलेंट ऑफ कह सकते हो। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ इन इंडिया। मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हिंदुस्तान में। नंबर नेक्स्ट चीज, इंडियंस जो थे उनको कहा गया टू गिव अप
you can say that to relinquish or you can say that to give up means जो उनको titles मिले हैं from the British government or from the different sources वो titles को वो छोड़ दे and वो resign कर दे from the nominated seats means इंडिया की जो nominated seats थी in the local bodies उनसे वो resign कर दे as a mark का protest ताकि वो British government को British सरकार को ये बोले कि हमें आपकी कोई भी चीज़ मंजूर नहीं है ताकि वो British government को बता सके कि वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट यू हम आपके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमें कुछ चाहिए आपसे हमें हमारा हक चाहिए ठीक अभी नंबर नेक्स्ट चीज पीपल जो थे पीपल वर आस्क्ड टू रिजाइन फ्रॉम देयर गवर्नमेंट जॉब्स इवन कि लोगों को यह भी कहा गया कि गवर्नमेंट जॉब से आप रिजाइन कर लो उसके बाद नंबर नेक्स्ट चीज क्या हुआ पीपल वर आस्क्ड टू विड्रॉ देयर चिल्ड्रन मीन्स लोगों को यह कहा गया कि अपने बच्चे जो आपके बच्चे हैं अगर वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स में पढ़ रहे हैं मीन्स जिनको गवर्नमेंट चला रहा हो उन स्कूल्स में या जिनको गवर्नमेंट एड कर रहा है जिनको गवर्नमेंट फंड कर रहा है उन स्कूल्स में या उन कॉलेजेस में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको उधर से विड्रॉ कर लो या उनको उधर से बाहर निकालो ठीक नंबर नेक्स्ट पीपल वर आस्क्ड मीन्स लोगों को यह बोला गया कि फॉरेन गुड्स को बाइकआउट कीजिएगा फॉरेन गुड्स यूज मत कीजिएगा खाली वही चीज यूज कीजिएगा जो अपने मुल्क में बनते हैं मीन्स देसी चीजें यूज करनी है नंबर नेक्स्ट चीज पीपल वर आस्क्ड टू बाइकआउट द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स लोगों को कहा गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस जो है उनको भी बाइकआउट कीजिएगा नंबर नेक्स्ट पीपल वर आस्क्ड नॉट टू सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी लोगों को यह कहा गया कि ब्रिटिश आर्मी में भी आपको सर्व नहीं करना है उसके बाद अगर हम आगे बढ़े अब इट वॉज ऑल्सो प्लान दैट अब प्लान क्या किया गया कि अब इफ द अबो स्टेप्स डिड नॉट ब्रिंग द रिजल्ट्स अगर हमने गवर्नमेंट जॉब्स को रिजाइन कर दिया आर्मी में सर्विस नहीं कर दी या कॉलेजेस को बाइकआउट कर दिया या टाइटल्स को बाइकआउट कर दिया अगर इनसे हमें कोई रिजल्ट हासिल नहीं हुआ अगर इनसे कोई बेनिफिट हमें नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला स्टेप होगा वो होगा कि वी विल रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस हम टैक्सेस नहीं अदा करेंगे हम टैक्सेस नहीं पे करेंगे ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय हुक और बाय क्रुक हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करे ही करे उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अब जज्बा आ गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो जज्बे थे वो भी पीक पे पहुंच गए अब उन्होंने सिर्फ डिमांड की स्वराज की मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट की मीन्स हमें अब आजादी चाहिए ही मीन्स साडा हक इथे रख ठीक है अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था इट वाज एक्चुअली ए डिसाइसिव स्टेप इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रेडी टू फॉरगो द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू अचीव सेल्फ रूल मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था ये डिटरमाइंड था फर्म था या डू और डाई सिचुएशन थी या पर्पसफुल स्टेप था कि इसमें हिंदुस्तान की आज़ादी के मूवमेंट में क्यों था क्योंकि पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस तैयार हुआ किसके लिए मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को त्यागने के लिए ताकि वो अचीव कर सके सेल्फ रूल ताकि वो आज़ादी अचीव कर सके ताकि वो फ्रीडम अचीव कर सके फ्रॉम द टायरनी फ्रॉम द सप्रेशन ऑफ द ब्रिटिश से वो आज़ाद हो जाए अब आगे अगर हम बढ़े गांधी जी ने लोगों को एश्योर किया था मीन्स गांधी जी ने लोगों को ये दिलासा दिलाया था भरोसा दिलाया था कि इस मूवमेंट को अगर आप जारी रखोगे अगर इस मूवमेंट को आप अपने इख्तिताम पे पहुंचने दोगे तो हम आज़ादी जो है स्वराज जो है वो 1 साल में ही हासिल कर लेंगे ठीक ओनली कंप्लीटली नॉन वायलेंट मीन्स वुड बी एम्प्लॉय टू गेट द डिमांड्स फुलफिल्ड बट गांधी जी ने यह भी कंडीशन रखी थी स्वराज तो हम हासिल करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बट उसके लिए आपको खाली नॉन वायलेंट मीन्स अडेप्ट करने हैं मीन्स वायलेंस नहीं चलेगी ठीक अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़े अब कॉजेज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे क्या मीन्स व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहला वाला जो था वो था रिजेंटमेंट ऑफ द ब्रिटिश आफ्टर द वार मीन्स रिजेंटमेंट का मतलब है फीलिंग ऑफ एंगर डिस्प्लेजर मीन्स गुस्से वाली फीलिंग किनके मीन्स रिजेंटमेंट एट द ब्रिटिश आफ्टर द वार मीन्स लोगों में ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुस्सा था लोगों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा मतलब बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ गुस्सा था ब्रिटिश गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के खिलाफ। किन में? इंडिया के लोगों में। क्यों था गुस्सा वो हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, क्योंकि इंडियंस ने जनरली सोचा था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में हम अगर ब्रिटिश की मदद करेंगे, किससे मदद करेंगे? थ्रू रिसोर्सेज से भी, थ्रू मैन पावर से भी। अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद करते हैं तो बदले में वो हमारी क्या करेंगे? बदले में वो हमें ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे, मींस सेल्फ रूल वो हमें प्रोवाइड करेंगे एट द एंड ऑफ द वॉर, अगर हम उनकी हेल्प करेंगे थ्रू रिसोर्सेज और थ्रू मैन पावर। ठीक, बट क्या हुआ? जंग जीतने के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ब्रिटिश ने जंग से वापस आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों की पूरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। उन्होंने दो बड़े खतरनाक एक्ट्स पास किए। नंबर फर्स्ट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड नंबर सेकंड वाज राउलेट एक्ट, जिससे लोगों को क्या लगा कि हमें धोखा दिया गया, हमारे जज्बातों के साथ, हमारी भावनाओं के साथ, हमारे विश्वास के साथ खेला गया, मींस हमसे विश्वासघात किया गया, एंड जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गए एंड लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ बगावत करना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों अगर हम आगे बढ़े तो नंबर नेक्स्ट का था होम रूल मूवमेंट। देखो, होम रूल मूवमेंट जो था असल में वो स्टार्ट किया था किसने? एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था एंड बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। एक्चुअली उन्होंने स्टार्ट किया था और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए ऑलरेडी पहले से ही स्टेज सजा के रखा था। ठीक, अब क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स भी यूनाइट हो गए थे, लखनऊ पैक्ट में ऑलरेडी मुस्लिम लीग भी इंडिया नेशनल कांग्रेस के साथ मिल गई थी, मींस सारा जो था एक हो गया था, सारा भारत एक हो गया था। अब जब रिटर्न हुए एक्सट्रीमिस्ट्स किस में? इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उसने एक मिलिटेंट कैरेक्टर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मींस अब उनमें एक्सट्रीमिज्म भी आ गई, अब उनमें मिलिटेंट कैरेक्टर भी आ गया। अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक अपनी बात ना वायलेंस के थ्रू भी पहुंचाने लगे। नंबर नेक्स्ट चीज है इकोनॉमिक हार्डशिप्स ड्यू टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब इंडियाज इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड वार, मीन जो इंडिया की पार्टिसिपेशन थी, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन थी वर्ल्ड वार में, उसकी वजह से लोगों में काफी मुसीबतें आई, इकोनॉमिक मुसीबतें आई, क्योंकि प्राइसेस ऑफ गुड्स जो थे वो इतने ज्यादा हो गए कि कॉमन पीपल के लिए रहना दुश्वार हो गया, रहना मुश्किल हो गया, एंड पीजेंट जो थे वो भी सफर करने लगे, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो थे उनके दाम गिर गए, एंड जिनकी वजह से लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक, अब नंबर नेक्स्ट चीज जो थी वो था राउलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर, जो ऑलरेडी जिस पे हमने पूरी एक वीडियो बना के रखी है, क्योंकि राउलेट एक्ट जो पास हुआ था उसके बाद जो ब्रूटल जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जिसको आप अमृतसर मैसेकर भी बोलते हो, उसकी वजह से लोगों में काफी गुस्सा और काफी आक्रोश बढ़ गया, एंड लोगों का जो फेथ था ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो कंप्लीटली खत्म हो गया, एंड लोग जो थे वो मोर एंड मोर एग्रेसिव पॉलिसीज लाना चाहते थे, किन के खिलाफ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज सून एज पॉसिबल इंडिया से, अपनी कंट्री से दफा कर दे। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट वाली चीज जो है वो है खिलाफत मूवमेंट। देखो, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ? टर्की जो था वाज एन जर्मन अलाई, वो जर्मन को सपोर्ट कर रही थी, वो जर्मन को सपोर्ट दे रही थी, किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वार में। ठीक, अब टर्की के डिफीट के बाद, आफ्टर द टर्की, मतलब क्या है दोस्तों? मतलब टर्की के डिफीट के बाद ये प्रपोज किया गया कि ऑटोमन खिलाफत को खत्म किया जाए, उसको डिसॉल्व किया जाए। अब इसीलिए खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया इंडिया में टू परसुएट, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मनाया जा सके कि खिलाफत को खत्म ना किया जाए। अब लीडर जो इस मूवमेंट के थे उन्होंने एक्सेप्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड वो गांधी जी के साथ उस मूवमेंट में, उस प्रोटेस्ट में जुड़ गए अगेंस्ट द ब्रिटिश। एंड वैसे भी दोस्तों इस खिलाफत मूवमेंट के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जल्दी ही, विद इन 1 or 2 days। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे चले, नाउ व्हाई वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंडेड? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाद में सस्पेंड हुआ था इन द ईयर 1922, बट व्हाट वाज द रीजन फॉर इट सस्पेंशन? वजह क्या था, ये सस्पेंड क्यों हुआ? देखो, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट इन फरवरी 1922। गांधी जी ने मूवमेंट को खत्म किया, मींस इसको वापस किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। क्यों? क्योंकि चोरा चोरी इंसिडेंट के लिए। अब चोरा चोरी इंसिडेंट था क्या? चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ उत्तर प्रदेश में,
एक वायलेंट मॉब मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, वायलेंट ग्रुप ऑफ पीपल ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसकी वजह से 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। ठीक, मीन्स किलिंग 22 पुलिसमैन ड्यूरिंग ए क्लैश, मीन्स उस क्लैश में 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। जो क्लैश हुआ था किसके दरमियान? पुलिस एंड लोगों के दरमियान, प्रोटेस्टर्स के दरमियान। अभी गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि उसने बोला कि हम अभी तैयार नहीं है अगेंस्ट, मतलब फॉर द रिवोल्ट, वी आर नॉट रेडी फॉर द रिवोल्ट, वी आर नॉट रेडी फॉर अहिंसा, मीन्स वी आर नॉट रेडी फॉर वायलेंस येट, हम वायलेंस के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी बेस जो थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, उसने जो ऑलरेडी मैनिफेस्टो दिया था वो उसकी बेस ही थी नॉन वायलेंस पे। अब वायलेंस हो गई जिसमें कई लोगों की मौतें हो गई, इसीलिए गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया मूवमेंट को। ए लॉट ऑफ लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स, फॉर एग्जांपल मोतीलाल नेहरू थे उसमें, CR दास थे उसमें, वेयर अगेंस्ट द सस्पेंशन, ये सस्पेंशन के खिलाफ थे, मींस इस मूवमेंट को खत्म करने के खिलाफ थे, क्योंकि इनको लगा यार ऐसे हादसे रोज रोज तो होते नहीं है, अब ओकेजनली या एट द इरेगुलर इंटरवल्स ऐसा एक हादसा हुआ भी तो क्या हुआ, अब लोगों में गुस्सा है, ऐसे हादसे तो होने वाले ही है, अब एक हादसा हुआ उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट द बिलीफ ऑफ गांधी जी वाज फर्म, ही वाज फर्म ऑन हिज बिलीफ, ही वाज फर्म ऑन हिज डिसीजन ऑफ नॉन वायलेंस, सो आफ्टर द वायलेंस ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, उसने बोला कि नहीं मूवमेंट को खत्म करना है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की सिग्निफिकेंस क्या थी? देखो, स्वराज वॉज नॉट अचीव्ड इन 1 ईयर एज गांधी जी हैड टोल्ड। पहले तो गांधी जी ने विश्वास दिलाया था लोगों में कि हम स्वराज एक साल में हासिल करेंगे, वी आर गोइंग टू अचीव द फ्रीडम, वी आर गोइंग टू अचीव द सेल्फ रूल, वी आर गोइंग टू अचीव द सेल्फ गवर्नमेंट इन 1 ईयर, जो अचीव नहीं हुआ। हाउएवर इट वाज ट्रूली मास मूवमेंट, लेकिन ये ट्रू सेंस में एक मास मूवमेंट था जिसमें लैक्स ऑफ इंडियंस पार्टिसिपेटेड, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा कई लाख लोगों ने हिस्सा लिया, ताकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सके थ्रू पीसफुल मीन्स। ठीक, अब इस मूवमेंट की वजह से, क्योंकि अब लोग एक जुट बन के तैयार हो गए थे, मुस्लिम हिंदू यूनाइटी हो गई थी, लोग पूरे जुट गए थे इस मूवमेंट के साथ, जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट की बुनियादों को हिला डाला। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सोच में पड़ गई, यार ये क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो मेजर पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, वो तो एकदम खत्म हो गई, क्योंकि लोग अब साथ आने लगे, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, लोग लीडर्स का कहना मानने लगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस फेवरेट होने लगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस फेमस होने लगी, एंड गांधी जी की लीडरशिप बहुत इन्फ्लुएंशियल साबित हो गई। आगे अगर हम बढ़े, इट्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ द हिंदूज, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला, क्योंकि इस मूवमेंट में बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स की पार्टिसिपेशन थी, देयरफॉर डिस्प्लेइंग कम्युनल हार्मोनी इन द कंट्री। अब नंबर नेक्स्ट, इसके बाद द मूवमेंट एस्टैब्लिश्ड, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, इससे कांग्रेस पार्टी जो थी वो और पॉपुलर होने लगी लोगों में, क्योंकि लोगों को पता चलने लगा कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी एक पार्टी है जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट पीपल बिकेम कॉन्शियस ऑफ देयर पॉलिटिकल राइट्स, मीन्स लोगों को पता चला कि हमारे हुकूक क्या है, मीन्स हमारे पॉलिटिकल राइट्स क्या है। अब वो गवर्नमेंट से बिल्कुल भी डरने नहीं लगे, अब उनको गवर्नमेंट का डर खत्म हो गया। हॉर्ड्स ऑफ पीपल थ्रॉन्गड टू जेल्स विलिंगली, यानी कि लोग जुट्टू में लोग इकट्ठे जमा होकर जेल खुद ही जाने लगे। अभी तक लोगों को जेल से, गवर्नमेंट से डर लग रहा था, बट अब लोग गवर्नमेंट से डरना बंद हो गए थे, मींस गवर्नमेंट का उनको कोई भी डर नहीं था। अब लोग इधर से ही वॉलंटियरली जेल में जाने लगे, हमें जेल ले लो, हमें जेल ले लो, क्योंकि उनका अब ये डर वर खत्म हो गया इसकी वजह से। अब इंडियन मर्चेंट्स एंड मिल ओनर जो थे एंजॉयड गुड प्रॉफिट्स, उनको अच्छे प्रॉफिट मिलने लगे, क्योंकि इस पीरियड में ब्रिटिश गुड्स का बाइकाट किया गया एंड खादी को प्रमोट किया गया, तो जिसकी वजह से जो कारोबार वाले लोग थे इंडिया में, उनको तो फायदा पहुंचना ही पहुंचना था। नंबर नेक्स्ट चीज, जो इंपोर्ट शुगर हो रहा था फ्रॉम द ब्रिटिश रिड्यूस्ड कंसिडरेबली, ये कम होता गया इस पीरियड में। अब दिस मूवमेंट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड गांधी जी एज अ लीडर ऑफ मासेस, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला कि इस मूवमेंट की वजह से गांधी जी जो थे वो लीडर ऑफ मासेस बन गए, वो लोगों के फेमस लीडर बन गए।
ठीक, आगे अगर हम बढ़े, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्यू ऑफ द पर्सनालिटीज जो अटैच थे, जो एसोसिएट थे विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड उनका रोल क्या था। पहले तो खुद ही महात्मा गांधी, उसका रोल क्या था, ही वॉज अ मेन फोर्स थे वो बिहाइंड दिस मूवमेंट। नंबर नेक्स्ट चीज, उसी ने मैनिफेस्टो अनाउंस किया था इन द ईयर 1920। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट जो हमारा है, नंबर नेक्स्ट जो थे वो थे कौन से, सीआर दास थे। नंबर नेक्स्ट, सीआर दास ने मेन रेजोल्यूशन moved the main resolution on non cooperation movement in the annual session, मेन रेजोल्यूशन उसने पास किया कहां पे, एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस जो नागपुर में हुआ 1920 में। उसके जो 3 मेजर सबऑर्डिनेट्स थे या उसके मेजर 3 सपोर्टर्स जो थे, एक का नाम बीरेंद्रनाथ सैमसल, दूसरे का नाम जेएम सेनगुप्ता एंड तीसरे का नाम सुभाष बोस। कहां पे, एक मिदनपुर, दूसरा चिटंगोंग एंड तीसरा कलकत्ता में उन्होंने मेजर रोल अदा किया हिंदू मुस्लिम यूनाइटी का। ठीक है, नंबर नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उसने एनकरेज किया किसान सभाज को एंड वाज अगेंस्ट द गांधी जीज डिसीजन टू विड्रॉ द मूवमेंट। हालांकि जवाहरलाल नेहरू जो थे, जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, विड्रॉ कर दिया, वो उस डिसीजन के खिलाफ थे। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, उसने क्या किया, उसने रिजाइनेड फ्रॉम द सिविल सर्विसेज से रिजिग्नेशन किया एंड उसके बाद उसको अपॉइंट किया गया एज द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है अली ब्रदर्स, मीन शौकत अली एंड मोहम्मद अली। एट द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मोहम्मद अली डिक्लेयर दैट, मोहम्मद अली ने क्या डिक्लेयर किया कि इट वाज रिलीजियसली अनलॉफुल, मींस ये तो अब हमारे लिए अनलॉफुल है, मुस्लिम्स के लिए अनलॉफुल है ताकि ब्रिटिश आर्मी में वो सर्विस करे। उसके बाद नेक्स्ट वाला मोतीलाल नेहरू, उसने क्या किया, ही रिनाउंस्ड हिज लीगल प्रैक्टिस। उसके बाद लाला लाजपत राय पहले इस मूवमेंट के साथ नहीं थे, बट लेटर ऑन वो खिलाफ हो गए, किसके, अगेंस्ट इट्स विड्रॉवल। उसके बाद नेक्स्ट जो है लास्ट वाला वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसने मूवमेंट को पूरे जोरों शोर से गुजरात में फैला दिया। थैंक यू ऑल, कीप सपोर्टिंग एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। यार हमें कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ फी फ्रॉम यू, बस आई वांट योर प्रेयर्स, आई वांट यू टू रिमेंबर मी इन माय प्रेयर्स। और अभी तक के अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखिए, डू सी द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, उधर आपको लिंक्स मिलेगी हर किसी वीडियो की, उन पे क्लिक करके आप हमारे सारी वीडियोस देख सकते हो। प्लीज कीप सपोर्टिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज डू शेयर विद your friends also. Thank you, wish you a very happy life ahead and may you succeed in your goals. आप अपने goals में, अपने मकसद में कामयाब होके आ जाओ, यही हमारी दिल से दुआ है। Thank you all.